चंद्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारम् सैव सम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनं पावनानाम् कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनं पावनानाम् पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्रस्थितस्य पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसाम् जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु वः भूतये रामनाम। सैवाधिपत्यं समरे गभीरम् सत्यम् सैवाधिपत्यं समरे गभीरम्
सत्यं चिन्मयानन्दस्वरूपम् सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यं सनातनं राममहं भजामि सनातनं राममहं भजामि सनातनं राममहं भजामि। कारुण्यरूप परम करुणा सिंधु स्वभक्तवांछाकल्पतरु भगवान श्री राम सदैव हमारे हृदयों को अपने भक्ति रस से आपूरित करें, स्नेह सिक्त करें। इसी भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय मंगलाचरण के श्लोक बालकांड में हमने देखे। अंतिम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी उन्होंने मानस के विषय को, मानस में वर्णित विषय को कहाँ से ग्रहण किया है उसका वर्णन कर रहे हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, अनेक पुराणों में, निगम अर्थात वेद शास्त्र में, आगम सम्मतम और तंत्र शास्त्र से भी जो सम्मत है। रामायणे निगदितम, महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस विषय का, जिन लीलाओं का, जिन भगवान श्री राम जी के चरितों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया है, इन सब ग्रंथों से गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने भगवान श्री राम के चरित के विषय का व्याख्यान ग्रहण किया है। क्वचित अन्यतोपि, और कुछ अन्यत्र शास्त्रों में भी जो उपलब्ध भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा है उसको स्वान्तः सुखाय, अपने मन की प्रसन्नता के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए, रघुनाथ गाथाम तुलसी भाषा निबंधम अतिमंजुलम आतनोति, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भगवान श्री राम में अत्यंत रुचि है, वही उनके आनंद के स्रोत हैं। तो अपने स्वांतः सुख के लिए भाषा निबंधम, अति मनोहर भाषा में, अति मंजुलम भाषा निबंधम मातनोति, लोक भाषा में इस कथा का विस्तार तुलसीदास महाराज जी ने किया है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज जी कि उन्होंने जिस कथा का वर्णन किया है वो प्रामाणिक है, वो स्वेच्छा से जो कुछ भी वर्णन कर दिया है ऐसा नहीं है। पुरातन शास्त्रों की सम्मति पूर्वक ही जो कथाएं वहाँ पूर्वतः वर्णित हैं, पुराण शास्त्रों में, वेद शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में और महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में जो कथाएं वर्णित हैं, जो विषय वर्णित है, उसी को अन्य शास्त्रों से भी, प्रामाणिक शास्त्रों से सम्मत विषय को ही, सम्मत कथा को ही तुलसीदास महाराज जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। और वर्णन करने का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं कि अन्य कुछ प्रयोजन नहीं है, अपने चित्त की प्रसन्नता ही, क्योंकि जिनका जिनके प्रति प्रेम होता है उनके विषय में चर्चा करके, उनके विषय में कथा करके, उनका वर्णन करके, उनकी बातें करके, लोक भाषा में कहें तो हमें प्रसन्नता होती है।
तो तुलसीदास महाराज जी की श्री राम में ही अत्यंत रुचि है, राम ही उनकी प्रसन्नता के मूल कारण है। तो अपने अंतःकरण के सुख के लिए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि हम इस मनोहर कथा का वर्णन अति मनोहर भाषा रचना में विस्तार कर रहे हैं, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं, केवल अपने स्वांतः सुखाय, अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए ही। परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्योंकि पूर्व अग्रजों के द्वारा, पूर्व ऋषियों के द्वारा अनुभूत भी होता है और प्रामाणिक भी होता है, तो उसी परंपरा के अनुसार यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी भगवान श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करेंगे। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। और पूर्व में भगवान तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी के कथा का वर्णन के प्रारंभ में संस्कृत श्लोकों से मंगलाचरण किया है। अब कुछ भाषा के छंदों से, लोक भाषा के छंदों से पुनः एक बार श्री गणेश जी का स्मरण कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदना। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदना। करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरि बर गहना। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरि पर गहना। जासु कृपा सुदयाल द्रव उसकल कलिमल दहना। जासु कृपा सुदयाल द्रव उसकल कलिमल दहना। नील सरोरुहस्याम तरुण अरुण बारिज नयन। नील सरोरुहस्याम तरुण अरुण बारिज नयन। कर उसम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। करौ सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन। जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन। तो इन छंदों में सर्वप्रथम श्री गणेश जी का स्मरण और उनकी कृपा की याचना
तुलसीदास महाराज जी कर रहे हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई, जिनके स्मरण मात्र से कार्यों की सिद्धि हो जाती है, निर्विघ्न कार्यों का संपादन हो जाता है। गणनायक, जो गणों के स्वामी हैं। करिबर बदन, और सुंदर हस्तमुख से जो सुशोभित हैं। करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बुद्धि राशि, बुद्धि के जो राशि हैं, बुद्धि के जो अत्यंत विशाल बुद्धि के, विराट बुद्धि के जो स्वामी हैं। शुभ गुण सदन, और सारे शुभ गुण जिनमें सदैव विराजते हैं, ऐसे शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी करौ अनुग्रह, मुझ पर अनुग्रह करें कि जिससे मैं भगवान श्री राम के चरित्र का निर्विघ्नता पूर्वक वर्णन कर सकूं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन। करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। श्री गणेश जी को सर्वप्रथम किसी भी शुभानुष्ठान में सर्वप्रथम पूजन का अधिकार प्राप्त है, वो भी भगवान श्री राम जी के अनुग्रह से ही उनको प्राप्त है। तो सर्वप्रथम किसी भी कार्य के, किसी भी मंगल कार्य के प्रारंभ में, किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में भगवान श्री गणेश जी की आराधना, उन्हीं का अर्चन पूजन होता है। तो तुलसीदास महाराज जी उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस शुभ कार्य का संपादन निर्विघ्न हो सके, ऐसी हम पर सब शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी कृपा करें। और भगवान मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन। जासु कृपा, जासु कृपा, जिनकी कृपा से मूक होई बाचाल, गूंगा व्यक्ति भी अत्यंत सुंदर वाग्मिता को प्राप्त हो जाता है। पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, और पंगु व्यक्ति भी, लंगड़ा लूला व्यक्ति भी गिरिबर गहन, बहुत दुर्गम वनों को पार कर जाता है, बहुत दुर्गम पहाड़ों पर भी चढ़ जाता है। ऐसा सामर्थ्य, अर्थात जिनका सामर्थ्य ऐसा विशेष है, जो समस्त बाधाओं को पार कर लेता है, ऐसे दयालु भगवान जो कि कलिमल दहन, कलियुग के सब पापों को भी जला डालने वाले हैं, वो मुझ पर सो द्रवऊ, वो मुझ पर द्रवित होवें, वो मुझ पर कृपालु होवें, दया करें। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई भी कलियुग के पाप हमारे इस कार्य में बाधा न बन पाए, क्योंकि हम आपकी शरण में हैं और आप कलिमल दहन हैं। आप कली के सब मलों का नाश कर देने वाले हैं, उनको जला डालने वाले हैं। और हमारा सामर्थ्य अत्यंत अल्प है, अत्यंत अयोग्य हैं, हम अत्यंत अल्प सामर्थ्य युक्त हैं, किंतु हम आपकी शरण में हैं। और आपका सामर्थ्य कैसा है कि आपकी कृपा से, आपकी शरणागति से अयोग्य भी योग्य हो जाते हैं। मूक होई बाचाल, आपकी कृपा से गूंगे भी वाग्मिता को प्राप्त हो जाते हैं। आपकी कृपा से पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जो सर्वथा असामर्थ्य है, चलने का साधन तो पैर ही है, जिसके पास पैर नहीं वो पर्वत कैसे चढ़ेगा। लेकिन आपकी कृपा से असाधन युक्त मनुष्य भी, अर्थात साधनहीन मनुष्य भी साधनों से जो कार्य संपन्न होता है, उस कार्य को संपन्न करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो तुलसीदास महाराज जी एक तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम तो सभी साधनों से हीन हैं, सर्वथा अयोग्य हैं, अल्प सामर्थ्य युक्त हैं, किंतु हम
आपकी, जो आप सर्वसमर्थ हैं, जो आप सर्वज्ञ हैं और जो आप अत्यंत दयालु हैं। आप अपनी शरणागति में आने वाले मनुष्यों के सब मलों को दहन करने वाले हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप ही हम पर द्रवित होइए। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। भगवान श्री हरि का स्मरण कर रहे हैं। नील सरोरुह श्याम, जिनका स्वरूप कैसा है? तो नील कमल के समान जो श्याम वर्ण है। तरुण अरुण बारिज नयन, और उनके नयन पूर्ण विकसित लाल कमल के समान है। करौ सुमम उरधाम, ऐसे सुंदर स्वरूप वाले दिव्य स्वरूप वाले भगवान श्री हरि, जो कि सदा क्षीर सागर शयन, जो भगवान नारायण अपने भक्तों के हृदय में सदैव निवास करते हैं। करौ सुमम उरधाम, वो हमारे हृदय में भी सदैव निवास करें। जैसे अपने भक्तों के हृदय में सदैव योग निद्रा में अवस्थित रहते हैं। हम चित्र देखते हैं ना भगवान श्री हरि का, हम योग निद्रा में अवस्थित। तो योग निद्रा में अवस्थित का अभिप्राय यही है कि अपने भक्तों के हृदय कमल में वो अपना स्थायी निवास कर लेते हैं। तो जैसे अपने भक्तों के हृदय को अपनी पवित्र आनंद उर्मियों से सदैव आप्लावित करते रहते हैं, वैसे ही तुलसीदास महाराज जी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं कि हमारे हृदय में भी सदैव भगवान श्री हरि का ही निवास हो, अन्य भावों का नहीं, अन्य का नहीं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, कर उसो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। पुनः भगवान शंकर जी की अभ्यर्थना करते हुए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, कुंद इंदु सम देह, जिनका स्वरूप कैसा है? कुंद के पुष्प के समान और चंद्रमा के समान जो गौर वर्ण है, गौर वर्ण की कांति से युक्त है, ऐसा जिनका आभामय शरीर है। उमा रमन, और जो पार्वती जी के अत्यंत प्रियतम हैं। करुणा अयन, करुणा के, दया के धाम है, दया के सागर हैं। जाहि दीन पर नेह, और जिनको दीन जनों पर अत्यंत स्नेह है, जिनका शरणागतों पर, दीन जनों पर अत्यंत स्नेह रहता है, ऐसे मर्दन मयन करौ कृपा, ऐसे जो भगवान शंकर जी मयन मर्दन है। मयन कहते हैं काम को, कामदेव का मर्दन करने वाले हैं। कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भगवान श्री शंकर जी ने भस्मसात किया है, तो भगवान श्री शंकर जी के लिए विशेषण ही प्रयुक्त होता है मर्दन मयन, कामदेव का भी जो मर्दन करने वाले हैं और स्वभक्त हृदयों से भी काम का निवारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री शंकर जी करउ कृपा, हम पर कृपा करें। तो इस प्रकार से पुनः सभी देवताओं का वंदन करते हुए अंततः जो किसी भी अध्यात्म मार्ग के पथिक के लिए सभी देवताओं की अपेक्षा भी प्रथम स्थान पर है, उन अपने गुरुदेव का स्मरण यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी कर रहे हैं। बंदौ गुरु पद कंज, बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि,
महामोहतमपुञ्ज जासु बचन रवि कर निकर महामोहतमपुञ्ज जासु बचन रवि कर निकर बंदों गुरु पद कंज। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उन गुरुपद कंज बंदों, श्री गुरु चरणों की, श्री गुरु चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। किन गुरु चरणों की? कृपा सिंधु, किन जो कृपा के समुद्र ही हैं। नर रूप हरि, वो नर रूप में दिखाई पड़ते हैं, पर किंतु उनका स्वरूप कैसा है? वो स्वयं भगवान श्री हरि के कृपावतार ही हैं। भगवान श्री हरि की कृपा को हम तक पहुंचाने के लिए ही मानो उन्होंने शरीर ग्रहण किया है, देह ग्रहण किया है। ऐसे नर रूप हरि, कृपा के जो समुद्र हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि, और नर रूप में श्री हरि ही हैं। महामोहतम पुंज, और हमारे हृदय में जो महामोह का घने अंधकार का जो एक राशि, घने अंधकार का एक जो अत्यंत क्लिष्ट स्वरूप उपस्थित है, उसके लिए जासु बचन, उसका नाश करने के लिए महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जैसे घना अंधकार हो अमावस्या का, और उनमें से भी कार्तिक अमावस्या सबसे अधिक अंधकार युक्त मानी जाती है, तो वैसा अंधकार हो, उसके लिए जैसे सूर्य का प्रकाश उसका निवारण करने वाला होता है, तो ऐसे हमारे हृदय में महामोह का जो तमपुंज है, उसका निवारण करने के लिए सूर्य किरणों के समूह कौन है? तो श्री गुरु महाराज जी के वचन ही उनके लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। ऐसे श्री गुरु चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो इस प्रकार से सभी देवताओं का, सभी देवगणों का पुनः स्मरण और भगवत कृपा स्वरूप ही जिन श्री गुरु चरणों की हमें प्राप्ति होती है, उनमें पुनः पुनः वंदन करते हुए भगवान तुलसीदास जी यहाँ पर पूर्व में सर्वतः प्राग श्री गुरु चरणों का क्या महात्म्य है, इसी का वर्णन करेंगे। इसको हम आगे देखेंगे। भगवान श्री हरि की कृपा से, समस्त देवगणों की कृपा से, श्री गुरु चरणों की कृपा से सदैव हमारा हृदय भक्ति रस से परिपूर्ण रहे। हमारी श्री हरि में, श्री भगवान में निरंतर रति रहे, इसी प्रार्थना के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।